बस वही था, वो स्टार्ट किया था 1-2 महीने से, तो उसको डाला हुआ है, तो अभी अभी रेगुलरली क्या भाव है? बहुत अठारह देखा। हजार छह सौ 18,600। 17,000 से और से सर थोड़ा थोड़ा ऐड किया, क्योंकि वैल्यू ज्यादा है, तो हर महीने एक आध दो जैसा सेविंग होती है, तो वो ऐड कर लेते हैं सर। तो वो मैं पूछ रहा था इसलिए। सी, भाव का तो पता नहीं है। हाँ। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। जी सर, जी सर। बट नंबर वन कंपनी है, प्लीज। जी सर, भाव तो मैंने लिया था वो भी नहीं पता, और आज भी नहीं पता, क्योंकि वो एज एज आपने ही बताया सर, समझ सर ने ही बताया हुआ है। तो वो चूंकि क्या सेविंग हो जाती है थोड़ी बहुत, जैसे अगले पिछले महीने की सैलरी है, तो इस तरह के है। बाकी तो वो QSR वगैरह में चल रहा है, उसका भी भाव नहीं पता अभी क्या है। बट वो भी जो है लेके डाल लेते हैं, जब भी थोड़ा बहुत सेविंग होता है, फिर वो दिन और रेट नहीं देखते हैं सर उसमें, फिर थोड़ा ठीक। थोड़ा करके डालते रहते हैं। वो चीज़ था। तो वही एक बस पूछना था। बाकी सर मैं भी सर रेगुलर DM करता रहता हूँ। तो अभी मारुति में मैंने भी थोड़ा सा एक पुट लिया था। और बहुत पहले सर आपने RBL बताया था, जब 115 से निकल के वो 85 तक आया था, तो तब भी एक पुट लिया था, 115 पे ही लिया था, उसके दूसरे दिन ही वो 8-10% गिरा हुआ था सर वो। अरे तो उसको पैसा दो ना यार, भाई को चलाते हो बहुत तो दो ना, नफे का पैसा दो, मेरा हिस्सा। जी सर, पूरा आपका है। पूरा नहीं नहीं, आपका है ऐसे हमारा नहीं। तो। नहीं नहीं, उल्लू मत बनाओ अभी। जी सर, जी अच्छा, सर। ऐसा नहीं, 25%, चलिए। जी सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू सर। हाँ जी। अमी सुमन जी। हाँ, नमस्कार सर, सब लोगों को। मेरा एक सवाल था सर, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स पे कि उसका अभी मतलब क्या फ्यूचर है। मैंने 2,000 क्वांटिटी उठाई थी, 805 के अराउंड, 1,000 इन्वेस्टमेंट पर्पज से और 1,000 ट्रेडिंग पर्पज से। हेलो। आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो निकल जाओ। उसने का हाँ क्या सर, मैं भी भाव है? पूछ रहा था कि नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था कि कुछ और अभी शॉर्ट टर्म में ऊपर जाने का है, क्योंकि भाई टारगेट वो उसका। हमको हमको पता होता तो हम नहीं घुस जाते ऊपर जाने का और नीचे जाने नहीं का। सर, इट इज चार्ट ऑल। वार्ट के बेसिस पे, क्योंकि चार्ट, मैं चार्ट नहीं देखता, मैं ज्यादातर फंडामेंटली इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं सोचा चार्ट वाले लोग हैं तो कुछ पूछते हैं कि थोड़ा अगर आइडिया मिल सके तो। नहीं नहीं, हम लोग कोई चाट वाले नहीं है यार। नहीं नीलेश भाई, ठीक। अगर आपको कुछ पता है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। नीलेश भाई। अरे यार, सिंपल है वो। 900। अरे भाई तुम काय को 880 टूटे तो बेच देना, बस उतना है। हेलो। हाँ सर, समझ गया समझ गया। 880 टूटे तो बेच देना। ओके ओके सर। ठीक है सर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके मतलब उसको खेलते जाए, है ना सर। 10-10 रुपए ऊपर जाता है तो आपको रख लेने का है स्टॉप लॉस। सिंपल। अरे यार, सिंपल बात है, बेच दो ना। नफा आता है ना, 80-90 हजार, काय को होशियार बनता है। वो भी पैसा सही है सर। भागो ना इधर से। इधर से पैसा निकालेगा नहीं ना, इधर देके जाएगा अल्टीमेटली। लिख के देता हूँ। जितना भी पैसा आता है ना, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी बेचो ना, फिर आएगा ना नीचे। तुम बाजार में ही है ना। अगर आपने 890 में बेच दिया और 2,000 से 850 आए तो 1,000 वापस ले लेना। और ट्रेडिंग करो अपना राइट अपना। सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। या थैंक यू। हाँ जी जिग्नेश भाई। मेरा क्वेश्चन शरद सर से है। आई हैव इन्वेस्टेड इन Sanofi India at a price of around 7,800 8,000 rupees. However, it has given dividend of around 500 rupees also. But from 2-3 quarters, the prices are coming down continuously. So, should I invest more in it or get out of it?
Yeah, Sanofi is a nice company. Okay. Every year it gives good dividend. Okay, sir. तो ऐसा तो कुछ है नहीं यार। But वेरी ऑनेस्टली ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको okay, ज्यादा मगजमारी नहीं करना चाहिए। okay. But periodically अगर उसको accumulate करूँ तो चलेगा? हाँ चलेगा। नहीं लेकिन And अभी क्या भाव है वो मुझको मालूम नहीं है क्या। अभी 5,600 के अराउंड प्राइस है सर। तो ले लीजिए। और दूसरा और एक पोर्टफोलियो स्टॉक है टाइड वाटर। मतलब मेरे पास काफी टाइम से है और बहुत ऊपर भी गया था, बट आई कुडंट सेल इट। मतलब अ, उसमें स्प्लिट और बोनस आया था, हम्म, तो आई वांट टू ऐड दैट शेयर आल्सो बिकॉज इट इज आल्सो गिविंग अ गुड डिविडेंड यील्ड। तो शैल आई बाय मोर? या बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शू डिसीजन आया भाई? क्या डिसीजन आया? 1 मिनट, निखिल भाई आप चालू रखो ना। 75 बेसिस पॉइंट आया है सर। अच्छा, वेरी गुड। हाँ चंद्रेश भाई। हाँ तो माइक। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। तो मैं शरद सर से एक बात पूछना चाहता था कि ये चार्ट सिस्टम, ये सब इंडिकेटर सिस्टम तो अभी आया, मतलब पहले 1990s में लोग कैसे ट्रेड करते थे? मतलब भाव भाव मतलब कैसे बाहर आता था? तब तो मनी कंट्रोल भी शायद नहीं होगा। तो मैं ये सिस्टम जानना था, उस टाइम लोग कैसे ट्रेड करते थे? नहीं उस टाइम चार्ट वार्ट वो कुछ नहीं था। मैं हाँ 1985 का बात करता हूँ। हाँ अपना एक ब्रोकर है शेर खान करके। हाँ शेर खान। हाँ, उसका ओनर जो था पहले, हाँ वो अमेरिका से पढ़ के आया था। हाँ हाँ उसने इधर चार्टिंग का सिखाया सब। वो SS कांतिलाल ईश्वरलाल। हाँ, हाँ तो उसने चालू किया था ये चार्टिंग का। बाद में तो फिर ये दीपक मोहिनी है, हाँ हाँ वो वो भी चार्टिस्ट थे, जाने माने थे। फिर एक सौदागर करके था, ऐसा सब। बट इजीली अवेलेबल कुछ नहीं था। मतलब उस टाइम सर ये लोग सब ट्रेडिंग तो कम करते होगे ना, ट्रेडर्स इतने नहीं होगे ना वो हाँ टाइम, हाँ अभी इतने हैं। हाँ ओके, थैंक यू सर। ओके। या दीपक जिग्ने जी, जिग्नेश भाई ने तो बोल दिया। जिग्नेश भाई आपको कुछ बोलना है क्या? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, हो गया मेरा क्वेश्चन। हाँ हाँ, दीपक गौर। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ शरद सर, पहले आपके पैर पड़ता हूँ सर। ग्रेट हो सर आप। समर सर, थैंक यू फॉर होस्टिंग दिस शो। सर लॉन्ग हूँ सर। आधा बेच दो, आधा रख। चलो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। भारत जोड़ो यात्रा, जय हिंद। जय हिंद। माइक अनम्यूट कीजिए भाई।
पता नहीं सो गए लगते हैं। हाँ उपेंद्र भाई। शरद सर को नमस्कार। आपको भी नमस्कार समर सर। नमस्कार सर, गुड इवनिंग, बोलिए सर। सर मैं आपके डिबेट को काफी देर से सुन रहा हूँ। मैं बेसिकली बजाज फाइनेंस के बारे में जानकारी चाह रहा था। मैं उसमें लॉन्ग हूँ, परंतु जब से मैंने पोजीशन लिया है तब से वो डाउन जा रहा है। तो क्या नवंबर एक्सपायरी में उसका क्या लग रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पीक आउट नहीं होता तब तक बजाज फाइनेंस परफॉर्म नहीं करेगा, सिंपल है। फंडामेंटल व्यू है। रेट यानी चार्टिंग और उसमें मैंने नहीं देखा है कहाँ पर बेस है, कहाँ से बाउंस हो सकता है, फिबोनाची का क्या लेवल है, बोलिंजर बैंड में कहाँ पर है, वो नहीं पता। तो बट जब तक रेट पीक आउट नहीं होता है तब तक बजाज फिंसर्व विल नॉट गिव यू गुड रिटर्न्स, बस सिंपल है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। या मोनिश जी। या हाय मैं डॉक्टर लाल पैथलैब के बारे में जानना चाहता था। लाइक कैसा शेयर है? लाइक बहुत ज्यादा हाईली ओवर वैल्यूड लग रहा है मुझे। आपको क्या करना है मोनिश जी? इन्वेस्टमेंट पर्पज से, लाइक कुछ कुछ समय में कुछ चंक डालते रहने का। 400-500 हो जाए ना भाव तब करना उसमें। हाँ अभी अभी ओवर तो प्राइस्ड है, अभी ओवर छब्बीस प्राइस्ड है। 2600 2700 चल रहा है। हाँ। हाँ वही वही बोल रहा था, आप कौन ओवर से वैल्यू। सिटी से हो मोनिश जी? मैं रायपुर। रायपुर, ठीक है। अब मेजर सेंटर्स है ना, दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर, वहां पर एसआरएल रेनबेक्सी का लेबोरेटरीज है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ फोर्टिस। फोर्टिस जो लिस्टेड है ना, 270 रुपये, 275 रुपये है भाव उसका। तो उसके अंदर एक लेबोरेटरी है, एक दूसरी कंपनी है, कंपनी के अंदर एक दूसरी कंपनी है। तो उसका भाव 270 रुपये है। और लालपेत का लेबोरेटरी का भाव कुछ कितना है अभी? 2600। हाँ, तो 2600 भाव है। और एक नहीं दूसरी कंपनी है। नहीं, समझ समझ, ये मैनेज स्टॉक है, प्रमोटर रिलेटेड एक्टिविटी होता है, आप देखना भी नहीं, वो भी छोड़ दीजिए उसको। ओके मोनिश, जी सर। थैंक यू। जिस गली में जाना नहीं उधर का पता क्यों पूछते हो भैया? आप ही बोलते हो ओवर वैल्यूड है, फिर क्यों पूछते हो? यस सर, या सॉरी। नहीं सर, लाइक मतलब मैं ये जानना चाहता कि मतलब किस लेवल पे लगता है कि मतलब ऐसे अरे अच्छा तेरे एट्रैक्टिव लगे। को, अरे भाई कोई अच्छा कंपनी ढूंढना यार, क्या ये पैथोलॉजी में रखा है? हर गली गली में सेंटर होते, कितने होते, क्या मतलब है ये सब इन्वेस्टमेंट? एक बात बता चल, ये 4 साल पहले क्या भाव था इसका? 4 साल पहले तो कम था सर, बहुत कम था। अभी तो लाइक 3 गुना से ज्यादा हो इसमें गया है। 4 साल पहले कितना भाव था? 4 साल पहले इसका See, this is the problem. If you don't know anything about the company, why you want to invest? सर 3 गुना हो गया सर। तो ठीक है, तू देख लिया वो सब नेट पे। नहीं नहीं, पहले भी बोला सर 3 गुना हो गया। अच्छा, हाँ ठीक है, तो वो भाव आवे तब लेना, चले, जी। छोड़ो ना ये सब बात है। या निपुण जैन। हेलो समत भाई नमस्कार, शरद जी नमस्कार। मेरा थोड़ा बस व्यू है अपना निफ्टी को लेकर। मैं सर अभी भी बुलिश ही हूँ निफ्टी को लेके, मेरे को लगता सर है। निपुण जी, यहाँ पर बहुत इंडेक्स की बातें नहीं करेंगे हम इतना। ओके। आप सिर्फ लेवल्स बता दीजिए, ऊपर के और नीचे के लेवल्स बस।
ऊपर की लेवल सर 18,600 है, अभी आ जाएगा। और अगर नीचे की लेवल की बात करें तो 17,000, होल्ड कीजिए एक सेकंड बस। ये नीचे की लेवल की बात करूं तो 17,728। वापस प्रॉब्लम हो गया। हाँ संदीप भाई, संदीप पोद्दार जी, हाँ माइक अनम्यूट कीजिए संदीप भाई। हेलो। हाँ हाँ जी। मैं एक्चुअली फॉलो करता हूँ आप लोग को, और बहुत अच्छा आप लोग रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि बाजार में क्या है ना, सारे लोगों को लगता है कि कल ही बाजार 40,000 हो जाएगा इंडेक्स निफ्टी का। तो भर भर के बोरा लेकर के पैसा लाते हैं और ले जाते हैं, और बाद में फिर बोलते हैं मैं क्या करूं। वो टीवी में भी सब यही पूछते हैं, मैंने इतने भाव पे लिया, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अभी मैं क्या करूं। तो ये अच्छा लगता है, कम से कम लोगों को आप लोग बताते हैं। हालांकि बहुत लोगों को बुरा भी लगता है, मैं देखता हूँ। उनको लगता है कि अरे यार, मेरे शेयर मैंने इतना स्टडी करके लिया, अभी ये इनके बारे में बुलिश नहीं बियरिश है। बट दैट इज फॉर पीपल टू डिसाइड। मेरा खाली एक ही व्यू है कि मैं अभी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि दो चीज है मेरे को पूछना। एक तो निफ्टी लेवल्स शॉर्ट टर्म के लिए, और एक मीडियम टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में मैं 17,500 से नॉर्मली फ्यूचर ऑप्शंस में करता हूँ, और अच्छा से ही मैंने पैसा कमाया, कभी लॉस नहीं किया है। और मैं आउट ऑफ द मनी भी करता हूँ और लॉन्ग टर्म करता हूँ। तो मैं नवंबर का और दिसंबर का 17,000 का पुट लेकर रखा हूँ, अच्छी क्वांटिटी में लेकर रखा हूँ। और मेरे को लगता है कि एक बार ये 17,200 तो नवंबर सीरीज में दिखाएगा ये वापस। तो ये कैसा लगता है आपको, इसका क्या रिकमेंडेशन है? और दूसरा, ये डाउ जोन्स में जो ये लोग बार बार रात को देखकर सुबह नाचते हैं और फिर रात को सोने जाते हैं, फिर डाउ जोन्स देखते हैं, ये कब बंद होगा? डिकपलिंग बंद होगा कि चलेगा? ऐसा खाली ये मेरा आपसे व्यू लेना था। आप लोग इतने दिन से बात करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा समझ रहा था। सर संदीप सर, आप इंडेक्स को छोड़ के स्टॉक बताओ कौन सा डीकपल हो गया। टेक्नोलॉजी सारे स्टॉक्स तो डिकपल नहीं हुए संदीप हैं। भाई, संदीप भाई, हाँ हाँ संदीप भाई, जस्ट एज ए व्यू, हाँ, वेटेज ऑफ 70% अगर आप देखोगे ना, जो निखिल भाई ने बोला ना, 70% टोटल स्टॉक है ना, वो 6-7 स्टॉक ही है जो वेटेज है निफ्टी का। ओके, जैसे आप गिन लो, रिलायंस, HDFC ट्विंस, इन्फोसिस, TCS, SBI, ICICI बैंक। ओके, ये सबका वेटेज है अराउंड 70%, सबका मिला के। बाकी का 30% है। 70% यानी जो 70% विल टेक केयर ऑफ द निफ्टी, निफ्टी इज 30%। तो अगर किसी को 18,600 भी ले जाना है ना, तो ये भी अगर 30-30 रुपए भी बढ़ गए ना सब स्टॉक्स, तो भी 18,600 आ जाएगा मार्केट, बराबर है। करेक्ट। बट that will not be a real picture of the overall what the index is. तो एज सच यू शुड गो फॉर द स्टॉक्स विच यू वैल्यू गुड लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आप पुट ले लीजिए, बट पुट पे आप अपनी तरह से डिस्क्रिशनरी आप चॉइस कर सकते हो। हम आपको नहीं बोलेंगे आप पुट लो या पुट बेचो, बट ये दिस इज एक्चुअली वो थीटा डीके होता है, इसकी वजह से उसका नेचुरली वो जैसे ही डेट आता है तो वो जीरो हो जाता है, करेक्ट। अगर लॉन्ग डेटेड पुट्स लिया है तो प्रॉब्लम यही है। तो आप अपनी तरह से वो जजमेंटल ले सकते हो व्यू। अपना व्यू ये है कि करेक्ट होगा, बट वो इंडेक्स करेक्ट होगा, क्योंकि आज देखो LIC हाउसिंग फाइनेंस 10% गिरा, कल M&M फाइनेंस है, तीसरे दिन कुछ और है, चौथे दिन और कुछ है। तो उसमें ये ओवरऑल इंडेक्स को साइड में रखोगे ना, तो स्टॉक्स आर गेटिंग हैमर्ड लाइक एनीथिंग, बराबर है। करेक्ट। तो आप उसकी उस तरह से आप सोचोगे ना तो ही पैसा बनेगा। आप इंडेक्स को ही देखोगे ना तो पैसा नहीं बनेगा, बिकॉज दैट इज मैन्युपुलेटेड एंड इट विल बी मैन्युपुलेटेड। जब तक आप पूरा आपका थॉट प्रोसेस नहीं चेंज कर पाओगे ना, तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे सर। नहीं, आप मैं क्या इंडेक्स को करता। साइड में रखो आप, नहीं बस। नहीं, यू नहीं, आर पर एब्सोल्युटली वो राइट। निफ्टी में पैसा बना रहे हैं यार, तो ये स्मार्टर देन अस। हम राइट। तो मैं क्या करता हूँ शरद भाई, मैं ना सारा टोटल जो स्टॉक्स के लिए मैं SIP करता हूँ। लॉन्ग टर्म एक भी पैसा स्टॉक में नहीं लगाता हूँ, आई डू कंप्लीट SIP। और खाली मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। इन द मनी में नहीं करता हूँ, एट द मनी नहीं करता हूँ, मैं आउट ऑफ द।
सर वो टेक्निकल इशू चल ही रहा है, अपने आप ही अट रहे हैं, पता नहीं कैसे हो ही रहा है आज स्पेसेस में। सर सेंट गोबेन कैसा है सर? शरद सर, सेंट गोबेन हाँ, अच्छा है, अच्छा है। और साउथ इंडियन बैंक? बहुत अच्छा है, बढ़ेगा। देखो, एक एडवाइस है, मतलब ठीक है, मानना है मानो, ये ये जमाने में हाई प्राइस शेयर मत लो प्लीज। मैक्सिमम 100-150 वाला तक ही अच्छा शेयर लो। हाई प्राइस लोगे तो डूब जाओगे, ये मेरा मानना है। बोलिए भाई। हाँ अंकित भाई। गुड इवनिंग समित भाई। हेलो। गुड हाँ इवनिंग। हाँ, बोलिए 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 भाई। ये सन टीवी के बारे में कुछ बताइए ना। सन टीवी कोई ऑपरेटेड है या फिर पर्टिकुलर अच्छा स्टॉक है? और 1000% ऑपरेटेड स्टॉक है, नहीं, इसमें 1000% कम ऑपरेटेड स्टॉक। कम वॉल्यूम में स्पीड फास्ट लेता है। अरे मैं बोला 1000% ऑपरेटेड स्टॉक है। ओके, हेलो। यस सर। हाँ, 1000% ऑपरेटेड स्टॉक है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आदित्य जी, आदित्य बागड़ी जी, सर बोलिए। हाँ शरद सर, भारतीय एयरटेल पे आपका क्या व्यू है? और घटेगा। ओके सर, एनी रीजन, मतलब आपको ओवर वैल्यूड क्यों लगता है? नहीं, आपको लॉन्ग है या शॉर्ट है? मैं लॉन्ग हूँ एंड लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, तो लॉन्ग टर्म में रखो ना। और मैं तकरीबन 6 साल हो गया मेरा, 400 के भाव में स्ट्रेडल बेचता हूँ एवरी मंथ। ओके। 30-35 रुपया मिलता है एवरी मंथ, समझो। 30 रुपया मिला तो 2100 रुपया मेरे को मिला, उसमें से 1400 रुपया लॉस गया होगा। ओके, तो 700 रुपया तो ऐसे ही आ गया है। मैं डायरेक्शन सोचू क्यों? और एक बात है भाई साहब, ये जो आप ये सब भाव देख रहे हो ना, दोज आर इन्फ्लेटेड रेट्स, स्कैरसिटी के रेट्स है। तो उस पर भरोसा मत रखना। आप 2019 में क्या भाव था वो देख के चलो, वो फेयर रेट। ठीक है सर। सर मेरे लेने का लॉजिक ये था कि 2013 पे भी ये कुछ 600 के अराउंड का था, और फिर अभी 2021 में ये 600 का भाव तोड़ा, और उसके बाद अब जाके 800 के ऊपर फर्स्ट टाइम गया है। तो उस लॉजिक से मेरे को ये बुलिश लग रहा था, बट आई टेक योर पॉइंट। नहीं, अभी आप बोलते हो, आप ही खुद ही बोलते हो इतना साल चला नहीं, तो क्यों चलेगा? और ये टेलीकॉम है भाई, एकदम खद्दड़ में खद्दड़ सेक्टर है, यूजलेस सेक्टर है। हाँ सर, इसका भी क्या रीजन है? क्योंकि ग्लोबली सारे टेलीकॉम कंपनीज का ये हालत है, हाँ, यूएस में भी टेलीकॉम कंपनीज का सेम हालत है, बट ठीक है टेलीकॉम तो आज के दिन नेसेसिटी है। फिर भी ये क्यों नहीं चल रहा है? ये तो आइडियली एक कैश मेकिंग मशीन होनी चाहिए। सर, अभी नहीं चलता है वो तो हकीकत है, बराबर है। सो व्हाई डू यू वांट टू फाइट विद द टेप? जब टेप बोलता है कि ये खराब है, नहीं चलता है, तो अपने को दिमाग वो क्यों लगाना है? यू यू गेट माय पॉइंट? राइट सर, राइट।
और बहुत सारा चीजें उधर दिमाग लगाओ नहीं यार। एक ये प्रॉब्लम होता है अक्सर कि पीपल आर फिक्सेटेड कि यही स्टॉक ये ऐसा नहीं होता है यार। मेरे जैसा बनो ना, शो मी द कलर ऑफ मनी, कौन सा भी स्टॉक हो चलेगा। डोंट गेट मैरिड टू एनी पर्टिकुलर आइडिया और स्टॉक्स प्लीज। यू विल पे अ ह्यूज प्राइस which I have paid maybe 10 times, 20 times. Don't marry a stock. Don't get involved with a stock. It is just a piece of paper or demat form. It's an instrument in which you have hoarded your money. Now it's not doing good. Get rid of it ASAP. Don't wait for it to decay for long. No, don't do it. Get out of it. थैंक यू सर। सर एक और स्टॉक के बारे में पूछना था, अगर इफ इट्स ओके, ये डिवीज लैब में आपका क्या व्यू है? डिवीज लैब इज अ गुड लॉन्ग टर्म प्ले? वेरी गुड। 10 साल के बाद में 3800 का भाव हो जाएगा। चलिए और कुछ। थैंक यू सर। आदित्य जी सन फार्मा लीजिए, सन फार्मा। हेलो सर। See, people are so stupid that अभी मेरे पास में स्क्रीनर नहीं है, स्कैनर नहीं है, चार्ट नहीं है, पर खुला दिखता है कि ये बढ़ रहा है सन फार्मा, तो मैं क्यों इधर उधर ग्लैन मार के वो, अरे यार सन फार्मा ऊपर जा रहा है, वो लीडर है, वही लो, सेफ्टी रहेगा, सब कुछ रहेगा, आपका पैसा भी अच्छा बनेगा। पर ये सब फालतू दिविज फालतू नहीं है, बट ये ग्लैन मार्क और वो सब क्या मतलब है यार। कचरे में कचरा कम नहीं है, सब बोगस। एक्चुअली अगर आप कोई भी कंपनी देखते हो ना भाई, तो अगर चार्ट देखोगे ना समझ में आ जाता है कि ये अच्छा है या बुरा है। वो किसी को पूछना नहीं है। दिवीज ऊपर में हुआ 5400 5500, वो क्योंकि निफ्टी में है तो 3600 3700 पे अटका हुआ है। क्या मतलब है लेके? अभी मैंने बोला भाई लेना है 50 150 200 तक का शेयर लो, उसके ऊपर मत लो हाई प्राइस शेयर। ठीक है सर। हाँ शशि भाई। हाँ ये सर से एक क्वेश्चन था सर। अभी जो ये फेड रेट का आया 0.75 बेसिस हाइक हुआ, फिर अभी एक आरबीआई एक मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टार्टर जिसके कारण ये मार्केट डाउन होगा, उसके बाद मे बी मेरा इतना नॉलेज नहीं है, मे बी लगता नहीं है कि मार्केट डाउन होने कुछ रीजन या कुछ भी। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस लाइक? या मेरे पास भी नॉलेज नहीं है भाई। और आपको लगता है ऊपर जाएगा? यस ऊपर जाएगा। आपको लगता है नीचे जाएगा? यस नीचे जाएगा। आपको जितना मालूम है उससे थोड़ा कम हमको मालूम है, क्योंकि वेन्यू से मार्केट यू मीन निफ्टी, और मेरे यस को निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं बस हम एक इवेंट्स का ये बात कर रहे थे, ये दोनों मेजर इवेंट्स था जिसके कारण मुझे लग रहा था कि ये मार्केट। सर एक बात बताओ अच्छा कि 365 दिन होते एक साल में, तो 250 दिन में कोई ना कोई इवेंट होता है, कोई ना कोई इवेंट होता है। अरे वो लोग का फेड है, करेगा क्या? अपने को क्या करना है भाई? आप जितना सोचोगे ना उतना उलझोगे। स्टॉक मार्केट इज अ वेरी सिंपल मार्केट। यू शुड नो व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू सेल, बस
फिर ज्यादा लॉजिक लगाओगे, ये करोगे वो करोगे, तो आप होशियार बन जाओगे, पैसा नहीं बनेगा। वो तो है। ये दोनों मेजर इवेंट था, इसलिए सब बोल रहे थे। पिछले नहीं बार जो हम लोग का नहीं देखो, वो लगता है मेजर इवेंट है, बराबर है। ये अभी अपने जब बात करते थे आ गया डिसीजन। ओके, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ दोस्त। मेजर डिसीजन आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है। कुछ नहीं होता है, जहां बाजार को जाना है उधर ही जाएगा। इवेंट्स विल नॉट चेंज द मार्केट, द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। कितना भी हथौड़ा मारो, फोड़ लो, तोड़ दो, खींच लो, कुछ नहीं होगा। बट ये 12:30 तक रहेगा, फिर ओरिजिनल ट्रेंड पे आ जाएगा बाजार। बोलिए। बट लास्ट टाइम जो हुआ था फेड का डर के कारण पूरा मार्केट ऊपर से नीचे गिर गया था 18,000 से, तो इसीलिए इस बार लग रहा था कि अभी फेड का कुछ ऐसा कमेंट्री हो या कुछ भी राइट हाइक होगा तो उसी हिसाब से गिरेगा। वो कमेंट्री अब होगा शशि भाई, और आप CNBC और जी ज्यादा देखते होंगे, इसलिए उन लोगों ने जो हाइप किया है वो आप यहाँ पर बोल रहे हो हमको हाइप। क्योंकि एक्चुअली ऐसा जो है ना वो रोज आता है। कई दिन कोई दिन इन्फ्लेशन का डेटा आता है, कोई दिन रेट का डेटा आता है, कोई दिन यूरोपियन डेटा आता है, कोई दिन इंडियन डेटा आता है। तो ये डेटा और तो जॉब डाटा आता है। हाँ, तो वो रोज 7 से जो 5 वर्किंग डे होते हैं उसमें से 2-3 वर्किंग डे में कुछ ना कुछ नहीं डेटा नहीं, आता ही रहता है। हाँ भाई साहब, मैं क्या बोलता हूँ, आप रुक जाइए ना आधा एक घंटा, बाद में देख लेना ना क्या होता है। अभी आप समझे कमेंट्री आ शशि रहा है भाई? ना। अभी आधा घंटे का बात है ना, बाद में बात कर लेते हैं बड़ा घटा। और मैं सच्ची बोलता हूँ भाई साहब, ये जो फोरकास्टिंग का गेम है ना, अगर आप छोड़ दोगे ना, बहुत सूख पाओगे। अभी निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ता है या निफ्टी 500 पॉइंट घटता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरी सोच में ना मेरे एक्शन में। एक इमेजिनरी प्रोडक्ट है, ये सिंथेटिक प्रोडक्ट है, उसके पीछे मत जाइए। आपका फैमिली है सपोज, तो वो रियल है, लेकिन आपके दिमाग में जो सब और विचार आते हैं अबाउट सम अदर वुमन, वो इमेजिनरी है। वो तो सिंथेटिक प्रोडक्ट है, ये भी इमेजिनरी है। प्लीज उसके बारे में ज्यादा बात मत करो, आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ हरबीर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सर। सर 2-3 चीजें पूछनी है। एक तो जैसे होटल सेक्टर्स के अंदर में थोड़ी हरियाली आई हुई है, तो जैसे अपना डेल्टा कॉर्प है, आपको लगता है कि ये इसमें भी आगे कुछ समझ आए? दूसरी चीज, आई एक्चुअली डू सम ट्रेडिंग इन IVC करके स्टॉक है, आयरलैंड अफेयर्स का जो फंड मैनेजमेंट वाला स्टॉक है, सस्ते में है, 7-8-10 रुपए की चीज चलती है। ऐसे फंड थीम्स जो होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं, उनकी कमीशन वगैरह के बेसिस पे जैसे उनके रहते हैं, तो क्या ऐसे स्टॉक्स को हमारे को देखते रहना चाहिए? जैसे अभी आपने समझ भाई ने एक बहुत अच्छा एक चीज बताई जब उन्होंने उसके लिए पूछा, पैथोलॉजिकल लैब्स के लिए, कि why not to look at Fortis which has something like a built-in pathology lab also into it and they're running, so these kind of things. So what is the theme that you foresee for next couple of
quarters. Am I audible? शरद सर अभी क्या बोलेगा, अभी इतना लंबा किसने यार, इट्स बियॉन्ड मी। इंडियन होटल लिया हुआ है 320 का स्टॉप ठीक है और ये डेल्टा कॉप जी। इट इज मैनेज स्टॉक, टोटली मैनेज स्टॉक। तो आई डोंट वांट टू कमेंट। वो 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। और ये जो छोटा कंपनी का बात किया, वो टोटल आइलैंड एफएस जो है फंड मैनेजमेंट, नहीं, वो टोटली अवॉइड, टोटली। ओके। और कोई है? अभी मेरे को नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। सर और तो कोई नहीं है। समर सर एंड करते हैं फिर। या हाँ ठीक है, या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। या थैंक यू सर।